और यहाँ पर जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारे साथ नरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर अरविंद नेहरा जी जुड़ चुके हैं, जो कि डॉक्टर अंबेडकर फूले टीचर फाउंडेशन के जो है क्या है सर आप उसमें? मैं कैशियर हूँ। सर आज जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? देशवासियों को केवल एक संदेश देना चाहते हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन है। बाबा साहब को नमन करने के लिए जितने व्यक्ति यहाँ आ सकते हैं उतना कम है। हम यहाँ पर लगभग 200 स्टॉल है, खाने के, पीने के, जलपान की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्था केवल श्रद्धालुओं के लिए की गई है, ताकि लोगों को लगे कि बाबा साहब के जो विचार है पूरे देश में फैलने चाहिए। बाबा साहब को सीखने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, उनके विचारों को आत्मसात करने की ज़रूरत है। तो यहाँ सभी टीचर्स एक साथ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि बाबा साहब के विचार पूरे भारत नहीं, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में पहुँच सके और उन विचारों को आत्मसात करके उन विचारों पर चल सके। क्योंकि भारत जो विकसित देश है ये बाबा साहब के कारण है, बाबा साहब के विचारों के कारण है, उनके दी गई RBI के कारण है, उनके दिए गए संविधान के कारण है। अगर उनका संविधान नहीं होता तो हम सब अपंग होते। और मेरी तो बस सबसे यही निवेदन है कि जितने ज़्यादा हो सके 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मोत्सव पर और 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको नमन करने के लिए संसद भवन जरूर आए और हमारी जैसी संस्थाएं सेवा के लिए हाजिर हैं। सर लेकिन कुछ लोगों का ये कहना होता है कि बाबा साहब ने तो केवल और केवल SC ST OBC वर्ग के लिए ही काम किया है। देखिए, पहले तो मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि हमारे से भी पहले जो महिलाएं हैं जी, उनको बाबा साहब को पूजना चाहिए, बाबा साहब के विचारों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम किया है बाबा साहब ने महिलाओं के लिए किया है। दलितों का तो केवल नाम है, बाबा साहब ने देश के लिए काम किया है, बाबा साहब ने पूरे विश्व के लिए काम किया, समानता के लिए काम किया है, एकता के लिए काम किया है। ये तो कहीं तुच्छ मानसिकता है जो ये कहते हैं कि ये केवल दलितों के नेता थे या दलितों के कार्यकारी अध्यक्ष थे या सेवक थे। ये तो देश के सेवक थे, देश के निर्माता हैं, विश्व निर्माता हैं, इनको सब कुछ मिले। आपका परिचय सर? मेरा नाम तरुण कुमार है। थोड़ा तेज बोलेंगे? तरुण कुमार मेरा नाम। तरुण कुमार जी। तरुण कुमार जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज पावन इस पर्व पर? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस दिन जो पूरे देश के श्रद्धालु आते हैं और ये जो संख्या है बढ़ती जा रही है। मैं जब बचपन में छोटा था तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी। आज 50, मेरी उम्र 50 साल के करीब है। ये काफिला लगातार। कितनी उम्र आपकी सर? 50 ईयर्स। लेकिन लग नहीं रहे सर आप? मैं लग नहीं रहा, लेकिन मैं मेंटेनेंस नहीं है। लेकिन है। डोंट माइंड सर। नहीं, नो प्रॉब्लम। तो ये काफिला जो है संख्या बढ़ती जा रही है और ये मुझे लगता है ये थमने वाली नहीं है। मैं आपके अभी जो आप बात कर रहे थे कि उस पर भाई दलितों के लिए ये ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा। अगर हम पिछली इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो मैं देश को चुनूंगा। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है वही ऐसा कहते हैं कि ये दलितों के हैं, OBC के, मनुवादी सोच। हाँ बिल्कुल, ब्राह्मणवादी सोच। एक्चुअली मैं उन वर्ड्स को यूज़ नहीं करना चाह रहा था क्योंकि सभी हमारे भाई बंद भी हैं। नहीं, ये तो अपनी कास्ट में भी हो सकते हैं ना ऐसे विचारधारा, तो किसी की भी जिनकी संकीर्ण मानसिकता है वही ऐसा सोचते हैं, या जो मैं कहूँगा अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, संविधान को पढ़ा, वो कोई ऐसा नहीं कहता है। बिल्कुल तो उन्होंने हमेशा देश को ही सर्वोपरि रखा और उन्होंने कहा अगर मैं इनमें किसी चूज़ करूँगा तो सबसे पहले अपने देश को चूज़ करूँगा। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि बाबा साहब को जिसने पढ़ लिया उन्होंने किसी ने भी उनका फिर बाद में विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है। बस जिसने पढ़ लिया वो ये जान जाएगा कि इस महान व्यक्ति ने क्या कुछ किया इस देश के लिए। जी, मेरा नाम दिलशाद अली अहमद है। मैं दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर हूँ जी। और बाबा साहब से मैं प्रेरित हूँ क्योंकि इन्हीं के कारण हम जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं या पिछड़ी क्लास किया है, हम उठ पाए और सक्षम हो पाए। हमें एक अवसर की समानता मिली, एक संविधान मिला जिसमें सभी के लिए सब कुछ, बहुत कुछ है। इसलिए हम बाबा साहब को हमेशा अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं जीरो में टीचर हूँ। बाबा साहब को हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दिया कि हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को नहीं, पूरे देश को रास्ते के चलेंगे हम लोग। महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया। अभी आपने अरविंद जी ने प्रश्न किया कि कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्होंने सिर्फ SC ST OBC के लिए काम किया।
कुछ लोग मानते हैं, कुछ मानते हैं। लोगों की सोच है इस प्रकार की सर। आप समझ लीजिए कि जो उन्होंने इनोवेटिव चीज़ें देश को दी हैं, उनकी सोच जो है बहुत ऊँची थी। आप मान लीजिए कि लेबर लॉ जो लेके आए हैं, आज 2024 में भी उनका बनाया हुआ लेबर लॉ काम कर रहा है। और एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं आपको, जो हम कहते हैं कि आज मजदूर को सिर्फ 8 घंटे काम करना चाहिए, वो उनके द्वारा दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। जो मिल मालिक है किसी तरह का मालिक है, वो ये नहीं कहेगा कि मैं आपसे 9 घंटे काम कराऊंगा। सबसे बड़ा कई बार तो सर काम कराने के बाद उसका जो मेहनताना होता वो नहीं मिलता था। और उन्होंने अपने को सेकेंडरी रखा, देश को प्राइमरी रखा। उसका जो अंजाम बनाया कि उन्होंने अपना मंत्री पद जो है वो हिंदू कोल बिल के विरोध में वापस कर दिया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। आज समझ लीजिए कि एक मंत्री पद देने के लिए नेता क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल, कानून मंत्री से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए जो एक बहुत बड़ा मंत्राला हिंदू कोल जिसे हम कहते हैं, उसके लिए उन्होंने रिजाइन कर दिया कि नहीं, मैं अपने देश की महिलाओं के लिए गद्दारी नहीं कर सकता और मैं ही चाहता हूँ कि वो बिल लागू होना ही चाहिए। तो महिलाओं के लिए एक बड़ी सीख है कि बाबा साहब उनके लिए पूजने नहीं, उनके लिए कहेंगे कि उनके लिए तो भगवान है। क्योंकि आज जो आज़ादी से घूम रही हैं, आगे हम इस चीज़ के लिए स्वतंत्रता है, तो वो स्वतंत्रता जो मिली है वो बाबा साहब की ही देन है, जो आज हम लोग खुली हवा में घूम रही है। क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल सही कहा आपने। सर्वप्रथम तो मैं सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस जन्मोत्सव पर सभी को बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। और जैसा आपने कहा कि ये महिलाओं के लिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा अधिक तरीके से बहुत अधिक काम किया है। आज वो आज़ादी से जो सांस ले पा रही हैं, वो भी उन्हीं की ही देन है। क्योंकि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में जो राइट्स उनको देकर गए हैं, जो हमारी महिलाओं को राइट्स देकर गए हैं, वो राइट्स अगर वो ना दे पाते तो शायद आज भी महिलाओं की स्थिति वहीं पर होती जहां वो 200, 300, 400 साल पहले थी। तो मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब चौका बर्तन चूल्हा चाका उसी में। आज जो हमारी जो बहू बेटियां हैं वो घर से बाहर निकल रही हैं, जॉब कर रही हैं, अच्छे ऊंचे IAS और IPS बन रही हैं, वो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। तो क्या कुछ मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं सभी को ये कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरणा लें, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। बिल्कुल, इन्होंने ये मूल मंत्र जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिए थे, 3 मूल मंत्र, शिक्षित बने, संगठित रहें और जो है संघर्ष करते रहें, तभी आप लोग जो है जो चीज़ पा सकते हैं वो बिल्कुल आसान हो जाएगी, जिसके लिए हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं और लगातार ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे यदि हम एकजुट नहीं हो पाए। तो इसलिए एकजुटता होनी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।